Hey everyone, welcome back to my channel, Kane of Biology with Ashna Siddiqui. So in last class, we discussed about Monocystis agilis, in which we learned about their systematic positions, habit and habitat, structure of trophozoites and their external morphology. If you have not seen that video, then you can go to my description box and watch it. So today's topic are life cycle of Monocystis. क्या है हमारा आज का टॉपिक? मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज़ मोनोसिस्टिस. सबसे पहले हम क्या जानेंगे? मोनोसिस्टिस किन्हें कहते हैं? मोनोसिस्टिस आर एंडोपैरासाइट्स इन द अर्थवॉर्म विच इज़ प्रेजेंट इन सिलोम एंड सेमिनल वेसिकल ऑफ द अर्थवॉर्म. मोनोसिस्टिस क्या है? मोनोसिस्टिस एंडोपैरासाइट है अर्थवॉर्म के अंदर, जो कहाँ पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल में, अर्थवॉर्म की सेमिनल वेसिकल में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडोपैरासाइट्स? हमें एंडोपैरासाइट से क्या समझ में आता है? एंडोपैरासाइट्स मीन्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वाले, उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट्स. Monocystis is categorized as a monogenetic parasite, which means its life cycle is completed in a single host, that is earthworm. What is the meaning of monogenetic parasite? Monogenetic parasite का मतलब ये है कि मोनोसिस्टिस की पूरी लाइफ साइकिल जो है सिंगल होस्ट के अंदर होती है, और वो होस्ट कौन है? अर्थवॉर्म. ओके. Now we start their life cycle. As you can see, there is present mature trophozoite which start some changes inside their body. क्या होता है? इस mature trophozoite की बॉडी के अंदर कुछ changes आने लगते हैं. As their nucleus arrives at the center, the cytoplasm gathers. क्या होता है? इनका जो न्यूक्लियस है सेंटर में आने लगता है और साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ फैल जाता है. एंड देन इट बिकम पेयर्ड अमंग देमसेल्फ. ये अपने आप को जोड़े में बना लेते हैं. आफ्टर पेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ वॉल इज फॉर्म विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. पेयर्ड होने के बाद ये एक वॉल को फॉर्मेशन होता है इसमें, जो कि काइटिन की बनी हुई है. किसकी बनी हुई है? काइटिन की. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दो टाइप की वॉल है इसमें. जो आउटर लेयर वाली है उसे हम कहते हैं एक्टोसिस्ट, जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोसिस्ट, और इस स्टेज का नाम है एनसिस्टमेंट. आफ्टर दिस स्टेज देयर इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न फॉर गैमेट फॉर्मेशन. इसके बाद क्या होगा? इनमें न्यूक्लियर डिवीज़न होगा गैमेट फॉर्मेशन में, विच मेक डॉटर न्यूक्लियाई, जो क्या बनाएंगे? डॉटर न्यूक्लियाई. एज यू कैन सी क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीज़न फॉर गैमेट फॉर्मेशन, जिससे क्या बनते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई. ये हमारी फोर्थ स्टेज है. आफ्टर दिस स्टेज दीज कंसिस्ट ऑफ गैमेट्स. क्या करती हैं? ये गैमेट्स बनाती हैं, विच आर टू टाइप्स. ये कितनी टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की, माइक्रो एंड मैक्रो. ये हमें याद रखना है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है. जो छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो, और जो बड़े वाले गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रो गैमेट्स. आफ्टर दिस देयर इज़ फ्यूजन इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स. क्या होता है? माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स में फ्यूजन होता है, विच इज़ कम्प्लीटली मेक जाइगोट. वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन और सिनगैमी. कॉन्जुगेशन और सिनगैमी. This stage is known as what? Conjugation or syngamy. After this it makes spores, which stage is known as sporogony. इस स्टेज के बाद ये स्पोर्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरोगोनी. And yes, one thing to note in this is that all the changes are taking inside the gametocytes. क्या हो रहा है? इनमें जितने भी चेंजेस हुए हैं इनकी बॉडी के अंदर, वो कहाँ हुए हैं? गैमेटोसिस्ट के अंदर. अभी तक ये गैमेटोसिस्ट की वॉल है
और सब इन्हीं के अंदर हो रहा था। बट नाउ अब ये क्या बनाएंगे, नाउ स्पोर्स बिकम आउट, ये जो स्पोर्स हैं बाहर आ जाएंगी और उनके ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, स्पोरोसिस्ट। उनके आउटर लेयर को क्या कहेंगे, स्पोरोसिस्ट। देयर न्यूक्लियस अगेन हैज़ डिवीजन एंड व्हाट दे क्रिएट इनसाइड इज कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स। क्या होगा, इनके अंदर न्यूक्लियस का फिर से डिवीज़न होगा जो कि क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइड्स। और इसकी जो ऊपर की वॉल होती है उसे क्या कहते हैं, स्यूडो नेविसिला। उसके बाद स्पोरोसिस्ट बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, जिसमें से क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स लिबरेटिंग होगा और वो कहाँ जाके चले जाएंगे, स्पर्म मॉड्यूला के, अर्थवॉर्म के स्पर्म मॉड्यूला के अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, ट्रोफोजॉइड डेवलप होगा और फिर वो स्पर्म टेल की हेल्प से फ्री यंग ट्रोफोजॉइड के अंदर चले जाएंगे एंड देन उसमें एक न्यूक्लियस बनेगा और धीरे धीरे करके मैच्योर ट्रोफोजॉइड बन जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट लाइफ साइकिल मोनोसिस्टस की। तो हमने क्या देखा, लाइफ साइकिल कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई, 6 स्टेप में। क्या क्या हुआ, उसमें गैमेंटोगैमी हुआ। ये जो हमारे सारे स्टेजेस थे इनको हम क्या कहते हैं, गैमेंटोगैमी। स्पोरोगैमी क्या था हमारा, जब हमारे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। देन ट्रांसफेरेंस हुआ था, स्पोरोजॉइड्स इन्वेंशन ऑफ सेमिनल वेसिकल में गए थे वो, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइड। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल। जल्दी से इसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं। क्या हुआ था, मैच्योर ट्रोफोजॉइड की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे थे, न्यूक्लियस सेंटर में आ गया था, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया था न्यूक्लियस के। फिर उनमें वॉल फॉर्मेशन हुई थी जो कि काइटिन की बनी हुई थी, और जो आउटर लेयर थी वो एक्टोसिस्ट और जो इनर लेयर थी वो एंडोसिस्ट कहलाती थी। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट। आफ्टर दिस में न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ था गैमेट फॉर्मेशन में, जिससे डॉटर न्यूक्लियाई बने थे। उसके बाद गैमेट्स बने थे जो कि 2 टाइप के थे, माइक्रो एंड मैक्रो। जो छोटे गैमेट्स होते हैं उन्हें हम माइक्रो कहते हैं, जो बड़े गैमेट्स होते हैं उन्हें मैक्रो। आफ्टर दिस उनमें फ्यूजन हुआ था। फ्यूजन मीन्स उन्हें उस स्टेज को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन और सिनगैमी, जिससे एक कंप्लीट जायगोट बना था। जायगोट बनने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जिस स्टेज को हम स्पोरोगैनी कह रहे थे। स्पोर्स बाहर आ गए थे और जो स्पोर्स की बाहर की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोसिस्ट। ये सब किस में हो रहा था हमारा, गैमेटोसिस्ट में, अब स्पोरोसिस्ट के अंदर। फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था जो कि क्या बना रहे थे, स्पोरोजॉइड्स, और उनकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं, स्यूडो नेविसिला। स्पोरोसिस्ट की लेयर बर्स्ट हो गई थी, मीन्स फट गई थी। जो ये लेयर है स्पोरोसिस्ट की, उसमें से क्या हुआ, स्पोरोजॉइड्स लिबरेटिंग करने लगे। वो कहाँ चले गए, स्पर्म मॉड्यूला ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के स्पर्म मॉड्यूला में चले गए, वहाँ पे ट्रोफोजॉइड का डेवलपिंग हुआ। देन स्पर्म टेल, बहुत से साइंटिस्ट ने इन्हें क्या बताया कि ये क्या है, ये सीलिया है, बट ये सीलिया नहीं है। जब हमने इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोन से देखा तो पता चला कि ये स्पर्म टेल है, अर्थवॉर्म के स्पर्म टेल। देन न्यूक्लियस, तब जाके हमारा बना मैच्योर ट्रोफोजॉइड। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ you like my video, please like, share and comment, and yes, don't forget to subscribe my channel, Cane of Biology with Ashna Siddiqui. Thank you.